डाकू को डाकू कहने की हिम्मत रखने वाला हूँ और उसका मर जाना ही अच्छा है जो खुददार नहीं। मेरे देश के वीर पुरुष स्वाभिमानी वीरता के पुरुष की वीरता का बखान मैं ना करूं, ऐसा मैं गद्दार नहीं। नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, राजकीय महाविद्यालय सिरोही छात्र आपके समक्ष महाराणा प्रताप की वीरता का बखान करने के लिए उपस्थित हूँ। जी हाँ, मैं उस महाराणा प्रताप की बात कर रहा हूँ, तेजस्वी महाराणा प्रताप की बात कर रहा हूँ, जिसकी जन्म जयंती हमने 9 मई 2024 विक्रम संवत 2081 कलियुग 5126 वर्ष और ब्रह्मा जी की सृष्टि स्थापना का 1,97,98,85,127 वर्ष की भव्य जन्म जयंती मनाई। मैं उस महाराणा प्रताप की बात कर रहा हूँ, मैं उस तेजस्वी, उस वीर योद्धा, उस हिंदवा सूरज की बात कर रहा हूँ। अकबर महाराणा प्रताप को अपना गुलाम बनाना चाहता था, लेकिन महाराणा प्रताप से महोदय इतना डरता था कि कभी उसके सामने तक नहीं आया था और जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ तो अकबर ने मान सिंह को महाराणा प्रताप से युद्ध करने के लिए भेजा और उस युद्ध में इतना घमासान युद्ध हुआ, इतना रक्तपात हुआ कि मिट्टी ने भी अपना रंग बदल दिया और मान सिंह के हाथी पर महाराणा का जो घोड़ा था चेतक वो चढ़ गया और महाराणा प्रताप ने भाला फेंका और जो मान सिंह का महारावत था उसके सीने के आर पार हो गया। ये दृश्य देखकर महोदय मान सिंह जो था वो थर-थर कांपने लगा और उसके लिए दृश्य उपस्थित है कि चेतक चढ़ गयो हाथी पर और मान सिंह घबराए, भालो फेंकियो महाराणा जग औदो टूटियो जाए, रण में घमासान मचवाए बेरी रण सु भाग्या जाए। मैं उस महाराणा प्रताप की बात कर रहा हूँ, महाराणा प्रताप की हल्दी घाटी की युद्ध में जीत हुई, लेकिन दुर्भाग्यवश अकबर ने कुछ छुटपुट इलाकों पर अपना अधिकार जमा लिया, जिसमें गोकुंदा, कुंभलगढ़ और उदयपुर ये क्षेत्र शामिल थे महोदय। और महाराणा प्रताप अरावली की गोद में जाकर बच गए। अकबर ने 1576 से लेकर 1582 तक महाराणा को पकड़ने की हर संभव कोशिश की, लेकिन वो नाकामयाब रहे। अब विजयदशमी का त्योहार आता है, जिसमें महाराणा का नियम था कि जो उनकी तलवार थी वो एक बार म्यान से बाहर निकल गई तो वो म्यान में तभी रखी जाती थी जब वो दुश्मन के खून से रंगी हो। महोदय, जब दुश्मन के खून से रंगी हो, महाराणा प्रताप की आंखों में उतना प्रेम, मेवाड़ के प्रति जितना प्रेम था और उसने अपने दुश्मनों के प्रति उतना ही क्रोध था। ये सब देखकर जब दिवर का युद्ध आया तो अकबर ने अपने चाचा सुल्तान खां को महाराणा प्रताप से कैद करने के लिए भेजा, क्योंकि जो मान सिंह था वो हल्दी घाटी के युद्ध में हार गया था तो अकबर ने उसे अपने दरबार से हटा दिया था और सुल्तान खान ने 4 जगहों पर दिवेर, देवारी, देशुरी और देवल इन 4 जगहों पर अपनी सैनिक टुकड़ियां भेजी और महाराणा प्रताप को पकड़ने की हर संभव कोशिश की, लेकिन महाराणा प्रताप को पकड़ने में नाकामयाब रहे। महाराणा प्रताप उन्होंने ऐसा किया इसलिए कि महाराणा प्रताप तक भोजन ना पहुंच पाए और वो उनकी अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन महाराणा को यह स्वीकार नहीं। घास की रोटियां खाई, जंगल में भटके, लेकिन अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। अब महाराणा प्रताप निकल पड़ते हैं युद्ध में केशरिया वस्त्र धारण कर। उसके लिए महोदय पंक्तियां उपस्थित है कि वीर धरारी रणबाला है, रण करने में निपुण धरी, आने आज्ञा रण करने री, दे तू रण थंबोर धरी, तू मात भवानी री सौगन, दुश्मन ने धूल छटा दूल्हा, युद्ध में तलवार चला, केशरिया आपरो दिखा दूल्हा। महाराणा प्रताप केशरिया वस्त्र धारण कर युद्ध में निकल पड़े और सामने आने वाले दुश्मनों पर टूट पड़े। दुश्मन उनका वो शौर्य, उनका वो प्रताप देखकर उनके सामने अकबर की 30,000 सेना ने उनके सामने आत्मसमर्पण कर दिया, जबकि महाराणा प्रताप की सेना 3,000 की थी। मैं उस महाराणा प्रताप की वीरता का बखान कवि भूषण के चंद्र से करना चाहूंगा, जो शिवाजी को समर्पित है। और शिवाजी जिस प्रकार युद्ध आइकन है वीरता के, उसी प्रकार महाराणा प्रताप पूरे भारत भर के वीरता के युद्ध आइकन है। कि उसके लिए पंक्तियां है, सुनिएगा महोदय। कि साजी चतुरंग वीर रंग में उमंग धरि सर जा शिवाजी संग जीत न चलत है, भूषण बंद नद विहद नगारन की नदी नद मध्य गया बरंद के नलत है, ऐल फैल खैल फैल गजन की ठैल पैल सैल उसलत है, तारा शुकरनी धुरी धारा पे लगत जिमी, थारा पर पारा पारा मर ओहलत है। इस पंक्तियों के माध्यम से कवि भूषण वर्णन करते हैं कि महाराणा प्रताप की सेना का हाव भाव कैसा था, उनका युद्ध कौशल कैसा था, उनकी सेना कैसी थी। जब वो युद्ध में गए तो धरती हिलने लगी, चट्टान फटने लगी, उस सब का वर्णन मिलता है महोदय। और मैं कहना चाहूंगा कि आप बताते हैं कि अकबर महान था, और उसने वो किया, उसने प्रेम का प्रतीक बनाया, वो किया, लेकिन महोदय ऐसा नहीं है कि अपना कंप्लीट कीजिए, टाइम हो रहा है। लेकिन महोदय ऐसा नहीं है, क्योंकि उस समय जो इतिहास लिखा गया वो अकबर के शासनकाल में लिखा गया, तो जाहिर है कि उसी के व्यक्ति ने लिखा है तो वो उसकी प्रशंसा करेगा, उसको मरना थोड़ी है।
महोदय मेरे के लिए पंक्तियां उपस्थित है कि लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिखो, अखबार भी तुम्हारा, और लिखने वाला, इतिहास लिखने वाला व्यक्ति भी तुम्हारा, शासनकाल भी तुम्हारा, तो प्रशंसा भी तुम्हारी। धन्यवाद महोदय, आपने मुझे सुना।